सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। अकॉर्डिंग टू लास्ट टॉपिकों के अकॉर्डिंग अगर सोचा जाए तो आप लोगों को हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेज के दोनों पार्ट करा दिए हैं, स्पेशली डिटर्मिनेंट के लेक्चर को छोड़कर। क्या कहा कि स्पेशली डिटर्मिनेंट के लेक्चर को छोड़कर सारा आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया है कि सब्जेक्टिव पैटर्न में आप कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आप कैसे करेंगे। कुछ स्पेशल लेक्चर लेने हैं सब्जेक्टिव पैटर्न्स के, लेकिन ऑब्जेक्टिव वालों का फ़ायदा ये है कि जो सब्जेक्टिव में रिमार्क जो आर्टिकल होता है जिसका डेरिवेशन करने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव वाले को केवल और केवल उस आर्टिकल को ही अपने दिमाग में सेट करना होता है। क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो बिना सब्जेक्टिव के नॉलेज नहीं आ सकती। जिस हिसाब से पेपर पैटर्न बन रहे हैं उस हिसाब से क्वालिटी आ रही है, और क्वालिटी बच्चे के दिमाग में तभी आती है जब हम लोग किसी भी चीज़ को एक तरीके से सीखें, और उसके लिए हमारे पास नज़रिया है सब्जेक्टिव का। तो आज का जो लेक्चर है ये एक्स्ट्रा लेक्चर है, आप इसमें हेडिंग दे सकते हैं एक्स्ट्रा लेक्चर के नाम से। इसमें हम आपको बता रहे हैं पूरा कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के बारे में कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स से कौन कौन सी मैट्रिसेस बन सकती हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बताएंगे, उसके बाद उसका हम लोग कॉन्जुगेट बताएंगे, फिर उसका हम लोग ट्रांसपोज बताएंगे। क्योंकि कॉन्जुगेट केवल कॉम्प्लेक्स का ही किया जा सकता है। अगर a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट करें तो क्या आता है, a माइनस का आई बी। अगर हम रियल नंबर का कॉन्जुगेट करें तो रियल नंबर पर कॉन्जुगेट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी से हमारे पास, जैसे कि हम लोग रियल में पढ़ते थे, जितनी भी मैट्रिसेस अभी तक पढ़ी हैं हम लोगों ने अपने पुराने लेक्चरों में, वो सब रियल मैट्रिक्स हैं। रियल मैट्रिक्स में जैसे हमने पढ़ा था सिमेट्रिक, वही नेचर कॉम्प्लेक्स में क्या बना लेता है, हर्मिशियन। रियल मैट्रिसेस में हमने पढ़ा था स्क्यू सिमेट्रिक, वही नेचर कॉम्प्लेक्स में जाके क्या बना लेता है, स्क्यू हर्मिशियन। रियल में हमने लोगों ने पढ़ा ऑर्थोगोनल, वही नेचर कॉम्प्लेक्स में जाके क्या बना लेता है, यूनिटरी। तो सिमेट्रिक किस में कन्वर्ट हो जाती है, हर्मिशियन में, और स्क्यू सिमेट्रिक किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्क्यू हर्मिशियन में। साथ में बोलेंगे तो दिमाग से पास होता हुआ जाएगा, नहीं बोलेंगे तो पास होता हुआ नहीं जाएगा। तो दिमाग को शांत न रखिए, बोला करिए जिससे पास होता हुआ जाए। मैं आपको एक अच्छा स्टूडेंट्स बनाने की कोशिश करता हूँ, आप कह रहे हो बेकार मेहनत कर रहे हो भाई, कोई फ़ायदा नहीं, आप लगे रहो। एक दिन आप ही कहोगे जय श्री राम, मतलब हार मान गए, अब हम आगे सोच ही नहीं सकते। तब भी टीचर हूँ, एक माता पिता और एक टीचर, तीन लोग ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं हम कभी हार न माने। अगर वो हार मान गए तो उनके जो बच्चे हैं वो उसी दिन बेकार हो जाएंगे। तो मैंने क्या कहा, रियल में जो सिमेट्रिक है उसका कॉम्प्लेक्स में क्या नाम होता है, हर्मिशियन। रियल में जो स्क्यू सिमेट्रिक है उसका नाम क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन। रियल में जो ऑर्थोगोनल है उसका कॉम्प्लेक्स में क्या नाम होता है, यूनिटरी। ठीक है, तो ये तीन बातें हमारे पास आने वाली हैं। और आपको ये भी बताया गया कॉन्जुगेट का रियल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इमेजिनरी पर इफेक्ट पड़ता है। तो आज का हेडिंग डाला जाए एक्स्ट्रा लेक्चर के नाम से, और हेडिंग दे दिया जाए एक्स्ट्रा लेक्चर के साथ में कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। क्या लिखा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अरे भाई इसको साफ करने में तो हम लोग आते हैं वापस। इंक भी नहीं है शायद, 1 2, आप जाओगे नीचे, क्यों, ले आओ इंक। आप नहीं, आप जाओ। हाँ, नाम है
कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। आपने क्या जवाब दिया इसमें? अ मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर AIJ M क्रॉस N is said to be complex matrix if कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स सीधा सीधा कहता है हमारे पास में इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए? कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। इफ इट्स एलिमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स, तो उसके जो एलिमेंट है वो कैसे होने चाहिए? कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। एग्जाम्पल तो बनता है। तो आपसे बोला गया जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है वो स्क्वायर हो सकती है या नहीं? मैं बोलेंगे हो भी सकती है और नहीं भी। जवाब मिला 1 + i 2 3 4। आपने गौर से देखा कि इस मैट्रिक्स में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स है। कैसा नंबर है? ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। इस बेसिस का नाम क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कैपिटल बी आया हमारे पास 1 + i 2i - 3i एंड 0। ये भी क्या है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अब इसके बाद आता है हमारे पास कॉन्जुगेट। क्या नाम आता है इसका? कॉन्जुगेट। तो मैंने जनरली आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था कि कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ये एक एप्लीकेशन है। यहां पर तो हेडिंग क्या लिखा गया? कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स इसका मतलब क्या है सरकार? सीधा सीधा सा मतलब है कि अगर हम लोग अपने कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स एलिमेंट का रिप्लेस कर दें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से। यार कहा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम रिप्लेस कर दें किससे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से, तो जो मैट्रिक्स बन के तैयार होगी वो क्या बन जाएगी? कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बन जाएगी? कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स कैसी है? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स कैसी है? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। राइट? सभी की बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से इसे नोट करें फिर आगे लिखा दें। तो कल से कितने बजे आना है बेटा जी? 8 o'clock। लेट नहीं आना है। हो गया सभी का? अब इसमें बेटा आगे वाली की डेफिनेशन दे दो। और मैट्रिक्स a matrix obtained obtained a matrix obtained मैंने क्या कहा? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड कॉमा, अ मैट्रिक्स इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूं, ऑब्टेन्ड कॉमा फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कैपिटल ए, फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कैपिटल ए कॉमा बाय रिप्लेसिंग by replacing the elements by replacing the elements by their corresponding by their corresponding conjugate elements
conjugate elements, comma, is called the conjugate of a matrix, and is denoted by सिंबल सामने बोर्ड पे देखेंगे, ए के ऊपर क्या लगा दो, बार का सिंबल। तो मैंने क्या बोला कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको रिप्लेस करते हैं उनके कॉन्जुगेट से, और रिप्लेस होने के बाद जो नई मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होती है उसे क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, जिसका सिंबल बोर्ड पर है। आपने कहा एग्जाम्पल की बारी आई, कैपिटल ए बराबर 1 + i 2 3i 1 5i 2 - i। ओके, इसका हम कॉन्जुगेट बना रहे हैं बेटा। 1 + i का कॉन्जुगेट 1 - i, 2 का कॉन्जुगेट 2, 3i का कॉन्जुगेट -3i, 1 का कॉन्जुगेट 1, 5i का -5i, 2 - i का 2 + i। ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कैपिटल ए। इट इज क्लियर, नोट करेंगे सभी बच्चे। अब तीसरा नंबर दे दो। तीसरा नंबर लिखें, द ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट। हेडिंग क्या मिला, डेफिनेशन बोली नहीं बोली, नहीं ये तो डेफिनेशन आ गई, कोई नाम नहीं बोला। तो ये कैसे लिख लोगे, पहले तीसरी डेफिनेशन का नाम तो लिखें, काटना नहीं, उसी में बन जाएगा। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में साइलेंट हो गया है कॉम्प्लेक्स का नाम, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉन्जुगेट की बात कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स कंपलसरी है। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का पहले क्या करोगे, कॉन्जुगेट, फिर क्या करोगे, ट्रांसपोज। लिखे डैश करे। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना। दिस इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांसपोज। तो जो हमारे पास कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होगी उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज। तो उसे क्या बोलोगे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। लिखेंगे डैश करके, द ट्रांसपोज ऑफ द conjugate of a complex matrix capital A is called the transpose conjugate of capital A। फुल स्टॉप लगा दो। इट इज डिनोटेड बाय, सिंबल देखना, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज OR और ए बबल। एग्जाम्पल तो बनता है वही, तब देखना, कैपिटल ए लिया 1 + i 2 3i 1 5i 2 - i। इसका हमने कॉन्जुगेट किया, 1 + i का 1 - i 2 - 3i 1
माइनस 5i और ये 2 प्लस का i। अब इसका हमने क्या किया, ट्रांसपोज, जिसका नाम होता है ए बबल। तो पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम। इट इज क्लियर, नोट कर लीजिए। प्लीज़ सभी बच्चों के पास में बुक होनी चाहिए, जिससे कि इसका पूरा कमांड कर सकें आप। सबसे ज़्यादा नंबर देने वाले टॉपिक होते हैं, माना ये एक्स्ट्रा लेक्चर जरूर हैं, इन टाइप ऑफ मैट्रिक्स एंड एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सभी ऑब्जेक्टिव एग्जामों में, बाकी सब्जेक्टिव के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं बंसल मैथ्स क्लास में। अगर आपको आगे वाले लेक्चर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल को भेजते रहिए, जैसे कि कभी भी कोई भी लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है तो आप तक पहुंच सके। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज में। तब देख लेना, जैसे कि हम लोगों ने ट्रांसपोज में सीखी प्रॉपर्टी वही है। पहला रोमन नंबर, ए बबल का बबल, बबल में ट्रांसपोज होता है। बबल में क्या होता है, काहे का ट्रांसपोज, काहे का ट्रांसपोज। आप लोग जवाब नहीं दे पाते हो, अच्छा इन फ्यूचर में क्या करोगे, जवाब होना चाहिए काहे का ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। काहे का ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। बबल से बबल जब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस आ जाता है तो क्या बन जाएगा, ए। दूसरा रोमन नंबर, ए प्लस बी का बबल, ए बबल बी बबल। तीसरा नंबर, ए माइनस बी का बबल, ए बबल माइनस बी बबल। चौथा नंबर, ए इंटू बी का बबल। आप सबको पता है अगर ट्रांसपोज का हम लोग मल्टीपल लेके जाते हैं तो वो रिवर्स खुलता है, बी बबल ए बबल, राइट। अगले वाला एक और आता है, पांचवा नंबर, एल्फा ए का बबल, एल्फा ए बबल। कब, जब एल्फा इज रियल स्केलर, राइट। इसके बाद आता मेरा छठवां नंबर, एल्फा ए का बबल, तो एल्फा बार ए बबल। कब, जब एल्फा इज कॉम्प्लेक्स स्केलर। जब हमारा एल्फा कैसा है, कॉम्प्लेक्स स्केलर है, तो वो क्या बन जाता है, एल्फा बार। क्योंकि कॉम्प्लेक्स का बबल में क्या होता है, कॉन्जुगेट भी होता है और ट्रांसपोज भी होता है। तो एल्फा के ऊपर कॉन्जुगेट का इफेक्ट तभी पड़ेगा जब वो कॉम्प्लेक्स होगा। और आपको पता है स्केलर चाहे वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, ट्रांसपोज का इफेक्ट नहीं पड़ता। इट इज क्लियर, नोट करिए। इट इज क्लियर। अगले वाले पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं अब। दिस इज द एक्स्ट्रा लेक्चर, ध्यान रखिएगा। अब नाम आता है हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या नाम आता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स।
मेरी तरफ देखेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, जो रियल में पढ़ी है वही होती है। आपने बोला सबसे पहली बात ये कॉम्प्लेक्स हमारे लिए काम करेगी, हर्मिशियन है तो स्क्वायर भी काम करेगी। अ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर AIJ n क्रॉस n is said to be Hermitian matrix if A conjugate का ट्रांसपोज इक्वल ऑफ द ए। दूसरे शब्दों में ए बबल बराबर ए, क्योंकि कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज का दूसरा नाम क्या होता है, ए बबल। क्या नाम होता है? तीसरे शब्दों में AIJ का बार का अगर क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें, तो ट्रांसपोज में रो कॉलम में चली जाती है और कॉलम रो में चला जाता है। तीनों में से कोई भी बात आप लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में इन बातों का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग बनाते हैं, एग्जाम्पल में कहा जाता है कैपिटल ए बराबर कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर। कैसी मैट्रिक्स है? कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। कैसी है? स्क्वायर भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। अब इसको कैसे ध्यान रखें, हमेशा इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल होंगे वो कैसे होंगे, रियल। ध्यान रखना, हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, रियल। और ऊपर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब का कॉन्जुगेट नीचे होगा। 2 + 3i का कॉन्जुगेट 2 - 3i, 3 का कॉन्जुगेट 3, 3 - i का कॉन्जुगेट 3 + i। इस मैट्रिक्स को हम कह रहे हैं इज हर्मिशियन। आप कहे काहे, काहे का जवाब है चेक। चेक में हमने डाला, पहले इसका कॉन्जुगेट करेंगे सरकार। खड़े हो जाओ आप, करो इसका कॉन्जुगेट। 2 - 3i 3 2 + 3i 5 3 + i 3 3 - i 7। वेरी गुड। अब इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करो। 2 + 3i 3 2 - 3i 5 3 - i 3 3 + i 7। ये किसके बराबर दिख रही है, ए के। तो हमने बोला था आपसे ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर खुद के बराबर है, मतलब ए के बराबर है, तो उसका नाम क्या हो जाता है, हर्मिशियन। हेंस कैपिटल एज। अगर सब्जेक्ट में करना होता तो आप इस तरह से कर सकते थे आप लोग कि कैसे चेक करना है। समझे या नहीं समझे, बोलो। फेयर कॉपी में जल्दी से लिख लो। बैठने के लिए तो बोला नहीं था हमने आपसे, क्यों? हो सकता है आज हमारा मन ना हो, आप बैठे हमारे मन में हो कि आज आप खड़े होके पढ़ें। क्यों? तो खड़े होके पढ़ो, बैठ जाओ। इतना सिखा रहा हूं आप लोगों को, पता भी आपको समझ में नहीं आ रही मेरी। जब एक दिन आपको मेरी याद जरूर आएगी। ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा मयूरी। एक दिन कहोगे कि हाँ सर तो कहते थे कि लाइव बन जाएगी, मान लो बात। हमने ही उनकी बात
नहीं मानी। और लास्ट में केवल क्या बचेगा? झाड़ू, पोंछा, बर्तन, 3 चीजें बचती हैं और खाना, और पूरी लाइफ ऐसे ही गुजर जाती है। और आजकल की लड़कियां इन कामों के लिए नहीं बनी हैं। आजकल की लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद करने हैं कि जो झाड़ू, पोंछा, बर्तन, खाना पीना सब करें, और वो सुबह सुबह निकले अपना जॉब पर, जॉब करके आए, शाम को उनको क्या बने लगे? खाना बना हुआ मिले। क्यों भाई आकाश, ऐसी लड़की पसंद करोगे? वो कह रहा हम क्या ही करेंगे, हम भी जॉब करेंगे। जब आपके मन में ये है कि आप भी जॉब करोगे तो फिर लड़की काहे ये काम करेगी? ऊपर वाले ने उसके लिख थोड़ी नहीं दिया कि तुम ही खाना बनाओगी। वो तो उनका मन है, बड़प्पन है कि वो सब काम करती हैं अपने मन से। ये उनका सेवा भाव है। हाँ जी, हो गया। अब नया नाम आता है स्क्यू हर्मीशियन, SKEW, स्क्यू हर्मीशियन। क्या कहता है ये? अ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A is said to be skew हर्मीशियन मैट्रिक्स if A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बराबर -A या A बबल बराबर -A, AIG का होल बार बराबर -AJ। अब सबसे बड़ी बात आती है इसके नेचर में कि इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे ध्यान रखें कि दिस इज द स्क्यू हर्मीशियन। बड़ा आसान तरीका है कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो क्या होता है? हमेशा 0 होता है, राइट। और इसमें जो ऊपर एलिमेंट होते हैं उसमें उसका कॉन्जुगेट नहीं होता। जो ऊपर एलिमेंट है और जो रियल है उसके अंदर, उसमें माइनस आ जाता है, इमेजिनरी वाला एज इट इज रहेगा। जैसे कि ये 2 + 3i है, इसमें रियल कौन है? 2, तो -2 प्लस का 3i। इसमें रियल कौन है? 3, तो माइनस का 3। इसमें रियल कोई है? बोलो भैया, नहीं है, ये एज इट इज। 5i कर दो, इसमें रियल नहीं था, इस पे से एज इट इज। समझे नहीं समझे? इस तरह से एग्जाम्पल को याद रखा जाता है। कैसी मैट्रिक्स है? एज स्क्यू हर्मीशियन मैट्रिक्स। तो भैया जवाब मिलता है हम लोगों को। इसका हमें क्या करना है? कॉन्जुगेट करना है। 0, 2 - 3i, 3 - 2 - का 3i, 0 - 5i -3 -5i 0। इसका हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसपोज 0, 2 - 3i, 3 - 2 - 3i, 0 -5i -3 -5i 0। क्या इसके बराबर है? ना। माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिए कितना बचा? 0, 2 + का 3i, देन 3 एंड माइनस कॉमन लेंगे तो -2 + का 3i, 0 5i -3 5i एंड 0। देखो किसके बराबर है? -a के। किसके बराबर है ये? माइनस तो बाहर है, अब a के बराबर आ गया, तो इक्वल ऑफ द माइनस का a। हेंस कैपिटल A इज स्क्यू हर्मीशियन मैट्रिक्स। समझे या नहीं समझे? बोला करो भैया। तो कुछ समझ में आया? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हर्मीशियन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्क्यू हर्मीशियन। और स्क्यू हर्मीशियन में इससे भी बड़ी बात है, जो तरीका मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया, जो तरीका मैंने आपको इसमें बनाना सिखाया है, उस तरीके से आप एग्जाम्पल को दिमाग में सेट रखोगे, न कि एग्जाम्पल को याद करोगे। प्लीज नोट करें जल्दी से आप सभी। मेरे
राइट। अब अगले वाले पॉइंट की हम लोग बात करेंगे सभी। ताका से गेट बंद कर दो। अब मैं वापस आता हूं पॉइंट पर। हर्मिशन सिखा दिया, स्क्यू हर्मिशन सिखा दिया इस एक्स्ट्रा लेक्चर में। अब हमारे पास क्या आता है? यूनिटरी। ऊपर से लगा दो। अब क्या आता है हमारे पास? यूनिटरी मैट्रिक्स। जैसे कि हम लोगों ने ऑर्थोगोनल के बारे में पढ़ा था, ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई, वैसे यहां पर क्या होगा? ए इंटू ए बबल। क्या हो जाएगा? ए इंटू ए बबल। बस इतना अंतर आता है। इस वजह से हर्मिशियन सिमेट्रिक जैसे नेचर को लेती है, स्क्यू हर्मिशियन स्क्यू सिमेट्रिक जैसे नेचर को लेती है, यूनिटरी ऑर्थोगोनल जैसे नेचर को लेती है। तो आपने क्या लिखा? यूनिटरी के बेस पर अ स्क्वायर अ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल ऑफ द ए आई जे एन क्रॉस एन is said to be unitary matrix if A into A bubble equal of the A bubble into A बराबर का IN। राइट बेटा लोगों, एग्जाम्पल देखेंगे इसका। कैपिटल A इक्वल ऑफ द 1/√3। मैंने कोई भी एग्जाम्पल अपनी मर्जी से लिखा है यहां पर। दिस इज द 1 प्लस का आई, 1 माइनस आई एंड माइनस का 1 एच यूनिटरी। चेक में बोला गया सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ए कॉन्जुगेट 1/√3, 1 का 1। अब हमें क्या चाहिए? 1/√3 1। अब हमें चाहिए, इसका नाम ए बबल है, ए इंटू ए बबल कितना हुआ? 1/√3 1 1 प्लस आई 1 माइनस आई माइनस 1 1/√3 1 1 प्लस आई 1 माइनस आई माइनस का 1। अगर हम ए बबल इंटू ए करें तो 1/√3 1 1 प्लस आई 1 माइनस आई 1/√3 1 1 माइनस आई 1 प्लस आई माइनस का 1। क्या जवाब मिला यहां पर? 1/3। आपस में मल्टीपल हुआ, कितना हुआ? 1 1 प्लस आई 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1। दिस इज द 3, दिस इंटू दिस इज द 0। अब दिस इंटू दिस इज द 0, दिस इज द 3। कितना आया? 1 0 0 1 बराबर I2 इक्वल ऑफ द 1/3 3 0 0 3। दिस इज द 1 0 0 1 इक्वल ऑफ द I2। तो यहां से जवाब मिला है A इंटू ए बबल इक्वल ऑफ द ए बबल इंटू ए बराबर I2। सो A इज यूनिटरी मैट्रिक्स। जो हमारे पास है, एक ऐसी मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट बोला करें तो नोट करें जल्दी से आप सभी। अब जैसे इसमें आर्टिकल आ रहे हैं, अब हमारे पास आर्टिकल नंबर 1,
आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिसेज, टू यूनिटरी मैट्रिसेज इज यूनिटरी, राइट। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव वालों के लिए डायरेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्टिव वाले क्या करेंगे? आपने बोला लेट अस assume that capital A and capital B are unitary matrices, that is A into A bubble into A बराबर I, B into B bubble into B बराबर, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2। अब हमें प्रोडक्ट चाहिए। आपने बोला प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इज ए बी। अब हमारा एम है, किस तरह लिखा जाता है वो सामने है। हमारा एम है ए बी इंटू ए बी बबल बराबर ए बी बबल इंटू ए बी बराबर आई, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिसेज इज यूनिटरी। ये सब्जेक्टिव पैटर्न पर लाइन टू लाइन लिखने का तरीका है। किस तरह से लिखेंगे हम लोग? नीचे वाला हटा दूं क्या? तो आपने जवाब दिया यहां पर आपने यहां से बोला नाउ ए बी इंटू ए बी बबल। आपको थोड़ी देर पहले बबल की प्रॉपर्टी बताई थी, बबल उल्टा खुलता है। ब्रैकेट की अदला बदली को क्या कहते हैं? बोलो, भूल गए? एसोसिएटिव लॉ। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ। तो जब हम मिला ए इंटू बी बबल, बी इंटू बी बबल ऊपर से देख के बताएं किसके बराबर है? आइडेंटिटी के। आइडेंटिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता बाय आइडेंटिटी लॉ। ए इंटू ए बबल, ए इंटू ए बबल देख के बताएं किसके बराबर है? आई के। फिर बोला गया ए एन डी एन। इससे दिमाग में बहुत अच्छा एनालिसिस चलता है। ए बी का बबल इंटू ए बी बबल, फिर खोला गया ए बबल इंटू ए बी बाई एसोसिएटिव लॉ, बी बबल इंटू ए बबल इंटू ए इंटू बी बाई फर्स्ट, बी बबल इंटू आई बाई आइडेंटिटी लॉ, बी बबल इंटू बी बाई सेकेंड इज इक्वल टू आई। इसका नाम थर्ड, इसका नाम फोर्थ। तुरंत यहां से बोला गया बाई थर्ड एंड फोर्थ ए बी इंटू ए बी बबल इंटू ए बी बराबर का आई। हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिसेज इज
यूनिटरी मैट्रिक्स। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो हमेशा सब्जेक्टिव से डरना नहीं चाहिए आपको, उससे सीखना चाहिए, उसको लगाना चाहिए। उसके द्वारा हम लोग एग्जाम सेंटर में एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम लगाने से 10 प्रॉब्लम का प्रोसेस सीख जाते हैं। इस वजह से हमेशा ध्यान रखो, कभी डरना नहीं चाहिए सब्जेक्टिव पैटर्न से। मैं घर के लिए कुछ होमवर्क प्रोवाइड करा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए केवल वो आर्टिकल की तरह काम करेंगे, सब्जेक्टिव वाले उनको सॉल्व करेंगे। अगर उनसे नहीं होते हैं तो अगले लेक्चर पर आप मेरे से क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। घर के लिए होमवर्क में जा रहे हैं। ट्रांसपोज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स। ये आप घर से सॉल्व करेंगे इसे। अगर किसी से नहीं होता है तो आप मेरे से अलग से क्रॉस कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। एक दो आर्टिकल और घर के लिए दे रहा हूं। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए रिमार्क होंगे, लेकिन अगर आपसे नहीं होते हैं सब्जेक्टिव में तो आप मेरे से क्रॉस कर सकते हैं। ये हमारे सब्जेक्टिव वाले पेपरों में जरूर काम करते हैं, सिलेबस अगर हमारे पास उसमें है तो। हमने कहा फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, प्रूव दैट पहला रोमन नंबर ए प्लस का ए बबल इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। एट अ टाइम इनका यह कहना है कि कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर नीचे बबल का सिंबल है तो हम ये मान लेते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी है, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ए प्लस ए बबल अगर प्रूव करेंगे तो कैसा आएगा, हर्मिशियन। दूसरा रोमन नंबर ए माइनस ए बबल इज स्क्यू हर्मिशियन। ये सब्जेक्टिव पैटर्न पर आप सबको करना है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मेरे से क्रॉस कर सकते हैं। ए इंटू ए बबल एंड ए बबल इंटू ए आर हर्मिशियन। ये ऑब्जेक्टिव वालों के लिए आर्टिकल्स हैं और सब्जेक्टिव वालों के लिए ये सॉल्व करने हैं। अगर नहीं आता है तो आप हमसे क्रॉस कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, प्रूव दैट बी बबल ए बी इज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू ए इज हर्मिशियन और स्क्यू। इनका कहना है अगर ए हर्मिशियन है तो बी बबल ए बी भी हर्मिशियन होगा। अगर ए स्क्यू हर्मिशियन है तो बी बबल ए बी कैसा होगा, स्क्यू हर्मिशियन। बच्चे बोलेंगे व्हाट इज द बी? बी कोई भी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जो उनके मल्टीपल के लिए काम करके चल रही होगी। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट?
तो ये आर्टिकल्स हैं ऑब्जेक्टिव वालों के लिए, और सब्जेक्टिव वालों के लिए ये टू प्रूव है, उन्हें करना है। अगर नहीं होता है तो आप मेरे से क्रॉस कर लेंगे। अगले वाला प्रॉब्लम नंबर 4, प्रूव दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स इज हर्मिशियन। तो क्या बताया गया, हर्मिशियन मैट्रिक्स का अगर हम क्या कर दें, इंटीग्रल पावर कर दें, मान लिया मेरे पास ए हर्मिशियन है, उसका हमने ए स्क्वायर किया तो भी क्या आएगा, हर्मिशियन। ए क्यूब किया तब भी क्या आएगा, हर्मिशियन। ए की पावर 4 किया तब भी क्या आएगा, हर्मिशियन। तो दिस इज द नेचर ऑफ द हर्मिशियन, कि किस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं एक जगह पर। जितना हमने उधर पढ़ाया था सिमेट्रिक में वही आर्टिकल से इस वजह से हमने घर के लिए दे दिए हैं। उस जगह पर पुराने वाले लेक्चरों में आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, उसमें इन आर्टिकल्स को मैंने डेरिवेशन किया था। आज की डेट में घर के लिए होमवर्क में है। इसके बाद आता है हमारे पास 5वां आर्टिकल, सब्जेक्टिव वालों को सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव वालों को रिमार्क में रखना है कि कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर हर्मिशियन इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर हर्मिशियन matrices, comma then AB is also हर्मिशियन। अगर ए और बी कैसे हैं, हर्मिशियन हैं, तो हम यहां से प्रूव कर सकते हैं हमारे पास ए कैसा, ए बी कैसा है, हर्मिशियन। लेकिन कब, इफ एंड ओनली इफ ए बी बराबर बी ए। याद करो सिमेट्री में सिखाया था कि ए और बी कैसी हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो ए बी भी सिमेट्रिक होगा कब, जब ए बी बराबर बी ए होगा। तो आर्टिकल वहीं से उठ के आया है, वहां पर नाम हर्मिशियन था और यहां पर नाम वहां पर नाम सिमेट्रिक था और यहां पर नाम हर्मिशियन है। वहां मैट्रिक्स रियल थी, या मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स है। इसके आगे की बात करें तो हम लोग सभी नोट कर लिया है, प्लीज नोट करें इसे। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए आर्टिकल से, सब्जेक्टिव वालों को सॉल्व करना है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मेरे से क्रॉस कर सकते हैं। अगले वाला आता है 6वां नंबर, क्या कहता है, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर हर्मिशियन matrices such that ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो आपको प्रूव करना है जो कैपिटल ए है वो भी 0 मैट्रिक्स होगी और जो कैपिटल बी है वो भी 0 मैट्रिक्स होगी, और कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। तो ये मैंने 6 आर्टिकल आपको दिए अभी अभी घर के लिए। जो आर्टिकल आपसे ना हो उसके लिए आप मेरे से क्रॉस कर लीजिएगा। एक और आर्टिकल नंबर 7, ध्यान रखना ना हो तो क्रॉस कर लीजिएगा। इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर हर्मिशियन मैट्रिसेज, कॉमा देन ए बी प्लस बी ए इज
हर्मिशियन, ए बी माइनस का बी इज स्क्यू हर्मिशियन। कैसा ये? स्क्यू हर्मिशियन, राइट। ये 7 आर्टिकल आपके लिए हो गए घर के लिए। इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं सब्जेक्टिव वालों के लिए, जो ना हो आप मेरे से क्रॉस करेंगे। 9th 8th, if capital A is skew Hermitian मैट्रिक्स, कॉमा देन प्रूव करना है, इसमें आयोटा का मल्टीप्लाई कर दें आई ए, तो कैसा बनेगा? इंच हर्मिशियन मैट्रिक्स अगर ना हो तो आप मेरे से क्रॉस करेंगे। अगले वाला कैपिटल 9 कैपिटल N कैपिटल B R हर्मिशियन मैट्रिसेज, कॉमा देन अल्फा A प्लस बीटा B इज आल्सो हर्मिशियन। लेकिन बताना पड़ेगा अल्फा और कॉमा बीटा ये दोनों कैसे हैं? रियल स्केलर। कैसे हैं? रियल स्केलर। 10वां नंबर कैपिटल ए एन कैपिटल बी आर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेज, कॉमा देन अल्फा ए प्लस का बीटा बी इज आल्सो स्क्यू हर्मिशियन। यहां भी बताना पड़ेगा अल्फा बीटा यहां भी रियल स्केलर होंगे। कैसे होंगे? अगर इमेजिनरी में चला गया ओरिजिनल तो वो पलट देगा आंसर को। जैसे कि यहां देखा ए स्क्यू है आई ए, तो आई मतलब क्या? स्केलर ही तो है। तो कॉम्प्लेक्स स्केलर का मल्टीपल कर दिया तो क्या बन गया? वो हर्मिशियन। तो स्क्यू से क्या बन गया? हर्मिशियन। जबकि यहां पर क्या है? स्क्यू से स्क्यू, हर्मिशियन से हर्मिशियन। क्यों? अल्फा और बीटा क्या है? रियल स्केलर। तो ऑब्जेक्टिव वालों को कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और सब्जेक्टिव वालों को डेरिवेशन करना है। तो ये 10 आर्टिकल्स मैंने आपको अभी अभी लिखाए। 10 के 10 आर्टिकल काफी इंपोर्टेंट हैं, तो प्लीज फेयर कॉपी में नोट करें। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? ये एक्स्ट्रा लेक्चर है हमारे पास। कैसा लेक्चर है? एक्स्ट्रा लेक्चर है, लेकिन जिन सिलेबस में काउंट हो रहा है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए आर्टिकल्स हैं और सब्जेक्टिव वालों के लिए ये ओरिजिनल सब्जेक्टिव है। तो हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिसेज, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज पूरा समाप्त होने ही वाला है। कुछ क्षण बचे हुए हैं और एक लेक्चर हमने आपसे बोला था डिटर्मिनेंट का अलग से, और तो एक लेक्चर डिटर्मिनेंट का और देंगे। तो एक बड़ा लेक्चर हमने काउंट किया है 10-15 लेक्चरों में। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर कितने हो गए उसमें? एक और नोट नहीं है आपका? 13, 14, 15, 16, हाँ 15-16 लेक्चरों में आपका ये पूरा काम बन गया है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं कि किस पैटर्न से मैंने प्लेलिस्ट में लेक्चरों को अप्लाई किया है। अगर कोई आर्टिकल घर के लिए दिया गया है तो आप मेरे नंबर पर 9451100522 पर व्हाट्सएप करके मेरे से उसका सॉल्यूशन मांग सकते हैं। अगर उसका मैंने लेक्चर प्रोवाइड बनाया होगा तो उसका बायो लिंक मैं आपको भेज दूंगा।
और ये सभी एग्जामों में काम आता है, चाहे एलटी ग्रेड का सब्जेक्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर हो किसी का, आईएएस मेंस का हो, टीजीटी पीजीटी हो, बीएससी हो, नेट जेआरएफ हो, आईआईटी जैम हो, हर किसी में ये टॉपिक काम आता है। तो जनरली इस टॉपिक को किस सिस्टमेटिक तरीके से आपको रेडी करना है ये मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया है, तो उसको ढंग से एक्सप्लेन कर लो। अभी एक सीट प्रोवाइड करा दे रहे हैं, 200-300 प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में करवा दे रहे हैं और 50 प्रॉब्लम सब्जेक्टिव में करवा दे रहे हैं। तो सब्जेक्टिव वाले एक सब्जेक्टिव वे में सॉल्व करेंगे, मेरे को दिखा देंगे पीडीएफ बनाकर, ऑनलाइन वालों पीडीएफ बना के भेज देंगे, उनका मैं चेक कर दूंगा, ऑफलाइन वाले सामने दिखा देंगे। सेम प्रोसेस ऑब्जेक्टिव में है, मैं आंसर की बोलूंगा, उससे पता लग जाएगा कितना गलत और कितना सही। तो एक बड़ा लेक्चर आप लोगों ने लमसम रेडी कर लिया है। इसके आगे आने वाला जो टॉपिक है वो रहेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या रहेगा? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आगे आने वाला टॉपिक रहेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले रहे हैं किसका? डिटर्मिनेंट का, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, जिसमें हम प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन, टेढ़े मेढ़े डिटर्मिनेंट्स को कैसे अप्लाई करते हैं। तो अपने लेक्चर्स को आगे लेने के लिए बंसल मैथ्स क्लास को सब्सक्राइब करते रहिए और कुछ कमेंट वगैरह जो भी आपको पसंद हो वो आप देते रहिए। तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय। तो ये बच्चा करके लाना है ना।